जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साउथ ईस्टर्न रेलवे स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्काउट गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के अंतर्गत अभी तक 3 रेलवे जोन के तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कि सबसे पहली वैकेंसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NW जयपुर की तरफ से आई है, दूसरी वैकेंसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आई हो और जो तीसरी वैकेंसी आई है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से तीसरी वैकेंसी स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के अंतर्गत निकाली गई है। तो चलिए हम सबसे पहले इस वीडियो में साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से जो स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2024-25 के अंतर्गत वैकेंसी निकली है उसके नोटिफिकेशन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, ओपनिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट कब है, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, ग्रुप सी के कितने पदों और ग्रुप डी के कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इन सभी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर गार्डन रीच कोलकाता, ये जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है उसका एड्रेस है। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा रिक्रूटमेंट ऑन साउथ ईस्टर्न रेलवे फॉर द ईयर 2024-25। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इसका है SER/PERS/S&G कोटा 2024-25। तो इसके लिए जो आवेदन की तिथि है 20/7/2024 यानी 20 जुलाई 2024 से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुकी है और इसका जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 19/8/2024 यानी 19 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो आप इसके लिए आवेदन करेंगे यह आप ऑफलाइन माध्यम में करेंगे, यानी इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप प्रिंट आउट निकाल करके उसे अच्छे तरीके से भर करके उसके बाद आपको उसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसे सबमिट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें सबसे पहले है ग्रुप सी के 2 पदों के लिए और ग्रुप डी के 8 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी टोटल 10 पदों के लिए, जिसमें से ग्रुप सी के 2 पद और ग्रुप डी के 8 पद हैं। ग्रुप डी के 8 पदों में आद्रा डिवीजन में 2 पद हैं, चक्रधरपुर डिवीजन में 2 पद हैं, खड़गपुर डिवीजन में 2 पद हैं और रांची डिवीजन में 2 पद हैं। टोटल 8 वैकेंसी है ग्रुप डी की और 2 वैकेंसी है ग्रुप सी की। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स की बात करें तो जो आपका स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप एक राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर हैं या फिर एक हिमालय वुडबज यूनिट लीडर है किसी भी सेक्शन से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है आवेदन करने के लिए, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ ए प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर और हिमालय वुडबज SWB होल्डर कैंडिडेट में बी प्रोविजनली अलाउड टू बी ए पार्टिसिपेट इन दी सिलेक्शन प्रोड्यूसर, यानी अगर आपके पास राष्ट्रपति पुरस्कार का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें है शुड हैव बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ ए स्काउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 5 ईयर, द सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस शुड बी एज पर एनेक्सर 2, यानी इसका जो एनेक्सर 2 है जो एक्टिवनेस सर्टिफिकेट है इसे आपको कंप्लीट करके 7वें फॉर्म के साथ में सबमिट करना है। उसके बाद शुड इनक्लोज द डिटेल्स ऑफ इवेंट अटेंड एज पर एनेक्सर 7, यानी आपने जितने भी इवेंट को अटेंड किया स्काउटिंग इवेंट में, नेशनल इवेंट, डिस्ट्रिक्ट इवेंट, स्टेट इवेंट, स्पेशलाइजेशन कोर्स का इवेंट, जितने भी इवेंट आपने अटेंड किए हैं उसके डिटेल्स को आपको फिल करनी है एनेक्सर 7 में। उसके बाद शुड हैव अटेंडेड एटलीस्ट 2 इवेंट एट नेशनल लेवल और इंडिया रेलवे लेवल एंड 2 इवेंट एट स्टेट लेवल, यानी राष्ट्रीय स्तर पर 2 इवेंट और स्टेट लेवल पर 2 इवेंट में आप पार्टिसिपेट होना कंपलसरी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप सी के लिए आपका 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए और ग्रुप डी के लिए आप 10th क्वालिफाई होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जो आपका ग्रुप सी है उसके लिए आप 18 से 30 वर्ष के लिए आवेदन कर सकते हैं और ग्रुप डी के लिए आप 18 से 33 वर्ष के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया है इसमें आपको एज
क्राइटेरिया के अनुसार आपको छूट दी जाती है। जैसे यूआर के लिए 18 से 30 वर्ष होता है, ग्रुप सी के लिए, ग्रुप ओबीसी के लिए 18 से 33 वर्ष होता है और SC ST के लिए 18 से 35 वर्ष होता है। ग्रुप डी की बात करें तो आपका जनरल के लिए 18 से 33 वर्ष होता है, ओबीसी के लिए 18 से 36 वर्ष का समय होता है और SC ST के लिए 18 से 38 वर्ष का समय होता है। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया, यह एक ऑफलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी ए डिटेल्ड below to be paid by way to IPO or bank draft. Date of issue of IPO bank draft should be not before the due to the notification. यानी इसके लिए जो आप पेमेंट फीस है वो आप IPO या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग UR OBC के लिए 500 रुपीज है और या तो फिर उसके बाद SC ST एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट, वुमेन्स, माइनॉरिटी, EBC क्लासेस के जो स्टूडेंट है उसके लिए 250 का एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। तो बैंक ड्राफ्ट IPO जो शुड बी इशू ए फेवर ऑफ FA and CAO साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच 700043 पेएबल एट GPO कोलकाता। इसके भी आपको DD और बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना है। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम, फुल एड्रेस एट द स्पेस प्रोवाइडेड इन द IPO एप्लीकेशन रिसीव्ड विथ कैश मनी ऑर्डर, सेंट्रल रिक्वायरमेंट फीस स्टैम्प, चेक will be not accepted or be rejected. इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से जुड़ी आपका जो इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है, उसे आप अच्छी तरीके से एक बार आप जरूर समझ लेंगे। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया गया है द नोटिफिकेशन विद द एप्लीकेशन फॉर्म along with the annexer are available in RRCSCR website www.rrcscr.co.in. Candidates should carefully read the instruction before filling up application form. They should be able to download the application form along with the annexer wherever applicable for the website. यानी इसका जो ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है उसका एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके इसको आपको फिल करना है। फिर यदि कैंडिडेट हैज फिल अप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन हिज हर ओवन हैंडराइटिंग using blue, black ball point pen, the application should be filled either in English or Hindi, but not in any other language. यानी इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आप ब्लैक और या ब्लू पेन से आप भर सकते हैं और इससे भरने के लिए आप हिंदी या इंग्लिश दोनों माध्यम से भर सकते हैं। इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में से आप नहीं भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 1 recent passport size photograph 4 cm into 5 cm should be affixed on the application form without fail. यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपका 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है रिसेंट का, उसे आपको इसमें अटैच करनी है। फोटोग्राफ जो आपका है वो आपका विदाउट कैप और सनग्लास के होनी चाहिए, यानी आप फोटोग्राफ में कैप और सनग्लास नहीं पहने हुए होना चाहिए, इसे विशेष ध्यान रखना है। फोटोग्राफ शुड नॉट बी अटेस्टेड, यानी फोटोग्राफ को अटेस्टेड नहीं करना है। उसके बाद 1 लूज एक्स्ट्रा फोटोग्राफ विथ नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट रिटन ऑन द बैक साइड शुड बी अटैच्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपको एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लाना है, उसके पीछे आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, उसमें सिग्नेचर करने के बाद उसे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको डाल करके रख देनी है। कैंडिडेट शुड कॉपी द पैराग्राफ आइटम 20 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन इंग्लिश, हिंदी इन हिज हर ओवन राइटिंग हैंडराइटिंग, नॉट इन कैपिटल स्पेस और ज्वाइन लेटर इन द स्पेस गिवन बिलो द पैराग्राफ्स। एक जो पैराग्राफ्स रहेगा उसे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको रिटर्न करना है, आपको लिखना है उसमें। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी फुल एंड रनिंग हैंड, नॉट इन कैपिटल लेटर और डिस्ज्वाइंट लेटर। यानी आपका जो सिग्नेचर है वो आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से सिग्नेचर करते हैं हिंदी या इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। उसके बाद विल फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट हैव टू इंश्योर दैट द सिग्नेचर एंड 2 मार्क्स ऑफ फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क it clearly given without fail. Candidate should also given to left thumb impression in the application form. यानी आपका जो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क है उससे आपको इस पे फॉर्म में लिखना है, और जो आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है यानी लेफ्ट थंब के इंप्रेशन को आपको इसमें 2 जगहों पर उसको लेफ्ट थंब इंप्रेशन को लगाना है।
फिर एप्लीकेशन शुड राइट ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप कंटिन्यू द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन एज फॉलो। यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो एनवेलप होगा उसके ऊपर में आपको इस प्रकार से लिखनी है, जो इसमें लिखा गया है इसे आपको कॉपी करनी है। एप्लीकेशन अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर 2024-25 फॉर ग्रेड पे RS 1900 और 1800। उसके बाद इसमें जो आपका 16 नंबर का पॉइंट इसे आपको देखना है। एप्लीकेंट शुड इंक्लोज विद द एप्लीकेशन ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड लीजिबल जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, ST OBC स्टेटस। यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सभी को आपको फोटो कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपके एनवेलप में डालना है। उसके आपको सेंड करना है यानी सबमिट करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद इसमें आपको सबमिट करना है। एड्रेस फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको पोस्ट ऑफ के माध्यम से इसको एड्रेस पे सेंड करना है, वो एड्रेस इसमें दिया गया है। इस एड्रेस पे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो आप सभी इसके बारे में अच्छी डिटेल से जानते ही है। मैंने इस पर डिटेल्स वीडियो भी बना रखा हूँ। मैंने इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दिया, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह था साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्वायरमेंट 2024-25 के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है आपको जानकारी काफी पसंद आई है। ऐसे ही स्काउट गाइड कोटा रिक्वायरमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।